कुछ भी मांग हो तुम्हारा तो तुम बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस शादी में कोई कमी ना रहे। नहीं माँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी और आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अब रिश्ता तो पक्का हो गया है महेंद्र, लेकिन तुम्हें उस गांव के रीति रिवाज को मानना पड़ेगा। कैसा रीति रिवाज सरपंच जी? देखो, एक गांव की बहुत बड़ी पुरानी रीत है कि विवाह के बाद दामाद को इस गांव में 7 दिनों तक रहना पड़ता है और उन 7 दिनों में दामाद हमारा राजा होता है और वो कुछ भी मांग सकता है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ, कुछ भी मांग सकते हो और आपका हुक्म हमको पालन करना है। अच्छा सरपंच जी, ये आपका गांव का रिवाज कब से चल रहा है? ये बहुत बड़ी पुरानी रीत है। कहते हैं कि किसी औरत के श्राप से इस गांव की लड़कियों की शादी नहीं होती थी। फिर बड़े बुजुर्गों ने इस रिवाज को बनाया, फिर लड़कियों की शादी होने लगी। अब कुछ लोग दामाद बनकर आए। सरपंच जी, मेरा दामाद तो लाखों में एक है। ये तो राजा बेटा बन के इसी गांव में 7 दिन तक रहेगा। ये बेटा, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो लो। नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। हाँ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सरपंच जी, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा सरपंच जी, इस गांव की वजह से क्या बाहर नहीं निकलती है क्या? कोई दिखाई नहीं देता है? देखिए बेटा, इस गांव की रीत बहुत अनूठी है। वो बेटा, एक कप चाय लेके आना। वैसे कुछ भी कहिए सरपंच जी, ये आपका गांव बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोगों ने ना बहुत मेहनत से नाम कमाया। और बिटिया रानी, जमाई बाबू को छोड़कर अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? नैना से मिलने जा रही हूँ चाचा जी। अच्छा, मिल के आओ, मिल के आओ, जरूर मिल के आओ। वैसे तो दामाद जी के किस्से आपने सुने होंगे ना? अब गांव के दामाद है चाचा जी, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये नियम भी तो आप बुजुर्गों के बनाए हुए हैं ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बिटिया। अब इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि किस हद का फायदा कैसे उठाना चाहता है। लेकिन चाचा जी, एक बात सच कहूँ तो उनके मन में ऐसी कोई वासना नहीं थी। वो तो बस... मैं जान रहा हूँ तुम मजबूरी में ये सब कह रही हो। मैं भाभी से आकर भी मिलूंगी। अब मिलके क्या फायदा? उसने एक विधवा के अंदर सो चुकी उत्तेजना को जागरूक कर दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। लेगा? महेंद्र, तुम्हें अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना ही होगा। मैं आपका ये फैसला नहीं मानता। दामाद जी, जिस रिवाज का आनंद पिछले 1 हफ्ते से आप ले रहे हैं, उस रिवाज की पूरी जानकारी आपको नहीं है। मतलब ये कि 7 दिन